जेट के माध्यम से बीएससी ऑनर्स करने वाले सभी स्टूडेंट्स को हमारी ओर से शुभकामनाएं। आप जानते हैं कि पूरे भारत में बीएससी ऑनर्स का कोर्स कुछ ही विश्वविद्यालयों में चलता है और उन विश्वविद्यालयों के पास कई कॉलेजेस हैं जो कि उनसे अफिलेटेड हैं। और भारत में कृषि प्रधानता होने के कारण से कृषि क्षेत्र में कई संभावनाएं बढ़ती जा रही है। आप जानते हैं कि कृषि के माध्यम से ही कई वस्तुएं पैदा होती है। अनाज पैदा होते हैं, दलहन पैदा होती है, तिलहन पैदा होती है और व्यापारिक फसलें जैसे गन्ना, कपास पैदा होती हैं। और इन्हीं फसलों के माध्यम से कई प्रकार के वैल्यू एड करके कई प्रकार के आइटम बनते हैं। जेट के माध्यम से राजस्थान में जो स्टूडेंट्स बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर का कोर्स जो करते हैं उसमें आगे बढ़ने की विपुल संभावनाएं हैं। आप जानते हैं कि कृषि के माध्यम से जब आप बीएससी ऑनर्स करते हैं और यदि आपने 12th में भी एग्रीकल्चर का कोर्स कर रखा है तो आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की जो परीक्षा होती है वो भी दे सकते हैं। इसमें सरकार में कई प्रकार की जो वैकेंसी है वो निकलती रहती है, जैसे एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र हो गए, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर हो गए, इसी तरह से AAR की पोस्ट होती है। बैंकों में भी एग्रीकल्चर जो लेते हैं वहाँ पे उनकी ऑफिसर्स की पोस्ट निकलती है। इसके साथ साथ जितने भी राज्यों में सीड कॉरपोरेशंस हैं वहाँ पर भी ऑफिसर्स की भर्ती होती है। सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी होती है, वहाँ पर भी एग्रीकल्चर के ऑफिसर्स होते हैं, उनकी भर्ती होती है। और आप जानते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल सीड कॉरपोरेशन है, उसमें भी जो एग्रीकल्चर से पढ़े हुए स्टूडेंट्स होते हैं उनकी भर्ती की जाती है। और सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो है रिसर्च का। आप जानते हैं कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, उनके कई रिसर्च के स्टेशंस हैं। पूरे भारत में हर क्रॉप को लेकर के अलग अलग स्टेशंस पर रिसर्च स्टेशंस बने हुए हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस बनी हुई हैं। जैसे राजस्थान में देखते हैं तो काजरी जोधपुर में है, बीकानेर में भी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस बनी हुई है। तो पूरे भारत में ये जो आईसीआर की जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस बनी हुई है वहाँ पर भी साइंटिस्ट की ज़रूरत पड़ती है और ये साइंटिस्ट जो एग्रीकल्चर के माध्यम से जो पढ़ के आते हैं वही इसमें कार्य करते हैं। इसमें एक सबसे बड़ा क्षेत्र होता है टीचिंग का। हर राज्य में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं और उनसे अफिलेटेड कई प्रकार के एग्रीकल्चर कॉलेजेस भी हैं। तो वहाँ पर भी स्टूडेंट्स को टीचिंग के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें भी जो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर पढ़ करके आगे बढ़ते हैं, एमएससी कर लेते हैं, फिर नेट कर लेते हैं और कई स्टूडेंट जो है पीएचडी भी कर लेते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए स्कोप बढ़ता जाता है। और आप जानते हैं कि राज्य सरकारों में और भारत सरकार में भी कई ऐसे प्रोजेक्ट चलते हैं जिसमें कि एग्रीकल्चर साइंटिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, प्रोजेक्ट ऑफिसर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें भी एग्रीकल्चर पढ़े हुए स्टूडेंट्स उसमें जा सकते हैं। और सबसे एक बड़ा जो क्षेत्र होता है वो होता है सीड बनाने वाली, फर्टिलाइज़र बनाने वाली, पेस्टिसाइड्स बनाने वाली और एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स बनाने वाली। ये 4 कैटेगरी की जो कंपनियां हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की कंपनियां हो या मल्टीनेशनल कंपनियां हो। आप जानते हैं कि बीज के क्षेत्र में न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में कई प्रकार की मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो इस क्षेत्र में काम करती है। तो इसमें कृषि के क्षेत्र में आप आगे बढ़ करके चाहे यूजी करने के बाद, पीजी करने के बाद आप कई प्रकार के क्षेत्रों में आगे बढ़ सकते हैं। और राजस्थान में जेट के माध्यम से बीएससी ऑनर्स करके जो करना चाहते हैं छात्र, जो कि अभी इस साल 2024 के माध्यम से जो एडमिशन चल रहे हैं, अभी काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है, तो इसमें जिन भी छात्रों का इसमें एडमिशन हुआ है वो सभी बधाई के पात्र हैं। मैं आपको बता देता हूं कि मेरा नाम डॉक्टर खेमराज है। मैं कृषि निदेशक, डायरेक्टर एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान रह चुका हूं, डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर रह चुका हूं, एमडी सीड कॉरपोरेशन रह चुका हूं और डायरेक्टर सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी रह चुका हूं और राजस्थान स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन का मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुका हूं और मैनेजिंग डायरेक्टर राजफेड भी रह चुका हूं। तो इसमें कृषि और उससे जितने भी क्षेत्र हैं उसमें मेरे को काम करने का मौका मिला है। तो आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप जेट के माध्यम से जो बीएससी ऑनर्स कोर्स करने जा रहे हैं उसमें आप बहुत आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। जय हिंद।